हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। एंड देखो, थर्मोडायनामिक्स की हमारा जो टॉपिक चल रहा है थर्मोडायनामिक्स, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स है। तो सब टॉपिक्स को हम एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेनेशन लेंगे फ्रॉम बेसिक टू लिटिल बिट एडवांस लेवल तक। ओके, जो भी आपका 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, आईआईटी, जेई, नीट एंड सीईटी के लिए, स्टेट सीईटीज के लिए जैसे इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से। तो आइए देखते हैं। मैंने आपको बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने यहाँ क्या लिखा है कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, सो थर्मोडायनामिक्स की इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। तो पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने वर्ड यूज किया था थर्मल इक्विलिब्रियम। ऑब्वियसली वही थर्मल इक्विलिब्रियम है, बट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो इक्विलिब्रियम के जनरली होते हैं तीन टाइप्स। ओके, फर्स्ट होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्ड होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, सो मैकेनिकल वर्ड का मीनिंग होता है इट डील्स विद द प्रेशर, फोर्सेस, ओके, पावर। ये जो चीजों से हम लोग डील करते हैं उसको कहते हैं मैकेनिकल। तो ऑब्वियसली मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब जो भी स्टेट होती है वो इक्वल करने के लिए ट्राई करते हैं हम लोग। ओके, कि इक्वली बैलेंस करने के लिए हम लोग उसको ट्राई करते हैं, उसको कहते हैं हम इक्विलिब्रियम। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। तो फर्स्ट क्या है, ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो मान लो कोई अगर सिस्टम है, ओके, और वो सिस्टम जैसे कि सिस्टम एंड सराउंडिंग है, सिस्टम एंड सराउंडिंग के ऊपर अगर प्रेशर डिफरेंस है यहाँ पे, ओके, ये सिस्टम और ये सराउंडिंग। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग में थोड़ा सा अगर प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है, जैसे कि अगर हम देखेंगे कि अगर हमारा अर्थ भी क्या होता है, एक सिस्टम है, इसमें भी प्रेशर चेंजेस होते हैं। ओके, सराउंडिंग और पर्टिकुलर रीजन में लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर रीजन्स क्रिएट होते हैं। ओके, और इसके हिसाब से क्या, इसकी वजह से क्या होती है, तो जनरली साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं। तो जो प्रेशर है सिस्टम पे और सराउंडिंग का जो प्रेशर बैलेंस है, अगर वो डिफरेंस है तो वो क्या होता है कि उसको कुछ टाइम के बाद वो बैलेंस हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ थर्मोडायनामिक फॉर्म में नहीं होगा। जैसे कि हमारा अगर कोई भी चीज़ को अगर आपको बैलेंस करना है, कि जैसे मार्कर को मैं अगर बैलेंस करने के लिए ट्राई करता तो इसका यहाँ पे आप देखोगे इसका कैप भी है। तो कैप की वजह से इसका जो मास है या फिर सेंटर ऑफ मास जो इसका है वो थोड़ा सा इसके नज़दीक थोड़ा मूव होगा, सेंटर में नहीं आएगा। ओके, क्योंकि इसको बैलेंस करना है तो दोनों जगह से जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो दोनों फोर्सेस को आपको क्या करना पड़ेगा, उसको तो बैलेंस करने की कोशिश करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे बैलेंसिंग होगा उसको ही हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ओके, तो मान लो मैं 2 उंगलियों पे रख रहा हूँ इसको, बट सिंगल पे देखो ये गिर गया। ओके, सो अगर हम देख सकते हैं तो बैलेंस करने के लिए अगर हम इसको अगर कोशिश करेंगे तो आपको ये थोड़ा सा, ओके, ये हो गया बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंसिंग के लिए जो हमने फोर्सेस यूज किए हैं, ओके, तो दोनों फोर्सेस क्या हो रहे हैं, एक दूसरे साइड को बैलेंस करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है। नेक्स्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी देखो, कोई भी सब्सटेंस या केमिकल्स, सॉल्यूशंस, ओके, लिक्विड्स या सॉलिड या फिर गैसेस, तो केमिकल कंपोजिशन के फॉर्म से बनते हैं। ओके, और केमिकल फॉर्म में जैसे कि कोई अगर कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर कोई अगर डाइल्यूट कंडीशन में है और दोनों का अगर मिक्सचर आएगा तो वो मिक्सचर का केमिकल कंपोजिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केमिकली बैलेंस जो कंपोजिशन में बैलेंस जो जनरेशन होता है ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर केमिकल्स, तो उसको हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें केमिकल कंपोजिशन बैलेंस कंडीशन में आने के लिए ट्राई करेगा थोड़े टाइम के बाद। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। लास्ट वन है जो मैक्सिमम थर्मोडायनामिक्स से रिलेट करता है, दैट इज नथिंग बट योर थर्मल इक्विलिब्रियम। सो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मल का मीनिंग मैंने बताया था आपको, हीट। ओके, सो थर्मल जो है वो हीट के रिलेटेड टॉपिक्स में आते हैं। तो जनरली अगर दो सिस्टम है, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कि यहाँ पे अगर हमने क्या दिया हुआ है, पानी लिया हुआ है, ओके, हॉट वाटर। हॉट वाटर हमारी जो है वो क्या बन गया, हमारा सिस्टम, और साइड में क्या हो जाएगा, सराउंडिंग, पूरा जो है वो सराउंडिंग है। ओके, तो ये जो सिस्टम है ये हॉट वाटर है। हॉट वाटर क्या होगा, देखो अभी इसमें टेम्परेचर डिफरेंस है। मान लो इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो 30
7 डिग्री सेल्सियस है और जो इसका टेम्परेचर है वो 68 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो ऑब्वियसली देयर इज नथिंग बट द टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, सो जैसे जैसे टाइम जो है वो बीतेगा, तो टाइम बीतने के बाद क्या होगा, जो इसकी जो एनर्जी है हीट, हॉट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अब हम खुद की एनर्जी को रिलीज करेगा और रिलीज करके कहाँ पे भेजेगा, सराउंडिंग में भेजेगा। अभी ऐसा नहीं होगा, उसको बहुत टाइम लगेगा। जब ये 37, अभी 37 सराउंडिंग बहुत बड़ा होता है। ओके, तो हीट में मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि हीट क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में जितना अमाउंट है उसका दबदबा क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर ऐसा नहीं कि सराउंडिंग डायरेक्टली 35 36 हो जाएगा। ओके, उसको वो नहीं होगा, बट सिस्टम क्या है आपका, बहुत छोटा है एज कंपेयर टू सराउंडिंग। तो ये इसके साथ बैलेंस होने के लिए क्या करेगा, ट्राई करेगा। ओके, तो जब इसका टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर जब भी बैलेंस होगा मतलब इसका टेम्परेचर कम होगा, ओके, या फिर इसका टेम्परेचर दोनों मेंटेन करने के लिए ट्राई करेंगे, तो उसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, सो आई होप आपको थर्मल इक्विलिब्रियम इन डिटेल, जो सारे इक्विलिब्रियम्स है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल है, केमिकल इक्विलिब्रियम है और थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो ये तीनों टॉपिक जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, अगर आपको हमारे चैनल्स अच्छे लग रहे तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी क्या करो, शेयर करो। ओके, थैंक यू।